चीनी मोबाइल फोन को लेकर एक बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा तो मोदी जी ने भी आड़े हाथों लेते हुए मूर्खों के सरदार का दर्जा राहुल गांधी को दे दिया। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार क्यों कहा? भारत में मोबाइल फोन को लेकर सच क्या है? कहीं पीएम मोदी के दावे ही गलत तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को पनौती कहकर चुनावी कानूनों का उल्लंघन किया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने कल मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की कि उन्होंने राहुल गांधी को एक सभा में मूर्खों का सरदार कहा। राहुल ने मोदी को पनौती क्यों कहा था? इसका संदर्भ वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में भारत की हार से तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन मोदी ने राहुल को मूर्खों का सरदार क्यों कहा? इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। दिलचस्प इसलिए है कि आपको पहली नजर में लगेगा कि मोदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन गहराई में जाने पर आप सोच विचार में पड़ जाएंगे कि जो व्यक्ति दूसरे को मूर्खों का सरदार बता रहा है, कहीं वह असली में जनता से गलत बयानी तो नहीं कर रहा है। बात है भारत में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन की। राहुल ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में कहा था कि हम जो शर्ट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उन सब के पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। इसी की प्रक्रिया में मोदी ने बिना राहुल का नाम लिए उनको मूर्खों का सरदार कहा था, क्योंकि मोदी के अनुसार सच्चाई यह है कि आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता है। दूसरे शब्दों में भारतीय जो फोन इस्तेमाल करते हैं वे भारत निर्मित हैं, न कि चीन में बने हुए। प्रधानमंत्री की बात का समर्थन उनके मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी किया था, जब उन्होंने बताया कि आज भारत में जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें 99.2% भारत में बन रहे हैं। तो क्या राहुल वाकई अज्ञानी हैं? क्या वास्तव में वे नहीं जानते कि आज भारत में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन सारे मोबाइल फोन भारत में ही बन रहे हैं? यह समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह भारत में बनना क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। भारत में मोबाइल फोन का बनना ठीक वैसा ही है जिस तरह आप अपने रसोई घर में चाय बनाते हैं। चीनी बाहर से लाते हैं, चाय की पत्ती भी बाहर से लाते हैं, दूध बाहर से लाते हैं, इलायची और अदरक बाहर से खरीद के लाते हैं और फिर आप कहते हैं कि यह चाय तो हम घर में बनाई है। चाय की ही तरह भारत में जो मोबाइल फोन बनते हैं उनका करीब 85% बाहर से सामान आता है। यहाँ बस उसकी फिनिशिंग होती है और फिटिंग होती है। यदि तकनीकी भाषा में कहें तो हमारा योगदान यानी वैल्यू एडिशन केवल 15% है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने इस साल मई में इसी सच्चाई की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन में जो तेजी आई है वह असेंबली यानी पुर्जा जोड़ाई के कारण से है। हम बाहर से कल पुर्जे लाते हैं, यहाँ उनको असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं और कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के मोबाइल उत्पादक बन गए हैं। भारत में मोबाइल बनाने यानी अंतिम रूप देने के कार्य में तेजी आने का एक महत्वपूर्ण कारण है। सरकार की PLI स्कीम यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत मोबाइल फोन बनाने वाले को भारत सरकार इनवॉइस मूल्य पर 6% से 4% तक सब्सिडी देती है।
अगर वे भारत में ही फोन बनाएं तो यहाँ फोन बनाने का मतलब फोन में इस्तेमाल हुआ हर हिस्सा भारत में बनाना नहीं है, केवल उनको जोड़कर मोबाइल का रूप देना है। इससे मोबाइल कंपनियों को दोहरा लाभ हो रहा है। पहला यह कि एक स्मार्टफोन में 1500 से 2000 तक छोटे बड़े पुर्जे लगे होते हैं जिनको रोबोट के जरिए जोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए दक्ष और कुशल मानवीय हाथों की जरूरत होती है। भारत में ये दक्ष हाथ सस्ते में मिल जाते हैं। दूसरे बाहर से ये कल पुर्जे लाकर भारत में जोड़कर अंतिम रूप देकर उसको अच्छी खासी सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। उधर केंद्र सरकार को यह कहने का मौका मिल जाता है कि भारत मोबाइल फोन बनाने वालों में दुनिया में नंबर 2 हो गया है और आज 99% भारतीय भारत में बना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि यह सब के सब मेड इन इंडिया फोन नहीं है, असेंबल्ड इन इंडिया फोन है। अब आप ही फैसला करें कि राहुल गांधी ने जब कहा कि आप विदेशी फोन इस्तेमाल करते हैं तो क्या वे अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे थे, या जो शख्स उनको मूर्खों का सरदार बताता है वह खुद जनता को मूर्ख बना रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।